राम राम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। आज का टॉपिक एक संवैधानिक दृष्टिकोण से होगा, जागरूकता के दृष्टिकोण से होगा और भोजपुरी में नए कलाकार, नए जो प्रशंसक है उनको चेतावनी भरा भी होगा और इसे सीख लेने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के द्वारा एक हरियाणा के कलाकार, महिला कलाकार के कबर पर हाथ रखा जाता है, जिसको महिला कलाकार ऐतराज़ जलाती है और महिलाओं का अधिकार है कि ऐतराज़ जलाएंगी और ऐतराज़ जो जताती हैं तो इस पर एक्शन होता है, जिस पर पवन सिंह माफ़ी मांगते हैं। यही भोजपुरी समाज कहता है कि संविधान के 8वें अनुसूची में भोजपुरी को शामिल कर दिया जाए। थोड़ा संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है, इसको एक परीक्षा के दृष्टिकोण से सोचा जाए, उसके बाद आगे कुछ बातें की जाएगी भोजपुरी को। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगा और आप अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, एक कंपटीशन के दृष्टिकोण से और एक जागरूकता के दृष्टिकोण से। आपको पता होगा कि संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 8वीं अनुसूची या थी, 9वीं अनुसूची 1951 में, उसके बाद 10वीं अनुसूची 1985 में, उसके बाद 1992-93 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके 11वीं और 12वीं अनुसूची पंचायती और नगर पालिका को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय संविधान लागू हुआ था। 8वीं अनुसूची में मात्र उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी। 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन। 16वें, 17वें, 18वें भाषाओं का 71वां संविधान संशोधन मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को 18/4/22 इन 4 भाषाओं को जोड़कर टोटल भी अभी संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो गया है। इसी में भोजपुरी के जो चर्चित कलाकार हैं वो कहते हैं कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल होना चाहिए। भारत के विभिन्न कोनों से भी बात किया जाता है कि हमारी अन्य भाषाओं को भोजपुरी की तरह 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भोजपुरी किस रूप से 8वीं अनुसूची में शामिल होगा? आपका क्या तर्क है, कैसे शामिल हो जाएगा? आप एक हरियाणा के कलाकार को बेवजह छूते हैं और हरियाणा का कलाकार जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या करेगा? भोजपुरी का वो समर्थन करेगा? आप भोजपुरी में गाना गाते हैं कि होली में गाल छू के गोड़ लागे देवरा। मैं कहता हूं कि आपने रामायण पढ़ी होगी, इस रामायण में जो लक्ष्मण थे वो सीता का पैर से ऊपर अंग नहीं देखे थे। अब कैसा देवर हैं, अब किस प्रकार के देवर हैं जो कि गाल तक पहुंच जाते हैं, खासतौर में होली पर। तो होली में गाल छू के गोड़ लागे देवरा, आप आधुनिक देवर हैं, आप प्राचीन देवर बनने का प्रयास कीजिए। वीडियो